नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आदमखोर का आतंक। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अचानक आदमखोर आधमके हैं। आदमखोरों का डर ऐसा है कि ग्रामीण रात रात भर जागकर अपनों के लिए दुआएं कर रहे हैं। प्रशासन भी लगातार मौके पर डटा हुआ है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। है भेड़िए का आतंक। ये आदमखोर भेड़िए अब तक एक महिला समेत 9 लोगों को शिकार बना चुके हैं। हालांकि अनादि पर खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। बचे हुए 2 भेड़ियों को पकड़ना अभी बाकी है, जिसके लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हरिबख्शपुरवा गांव के इलाके में 4 पिंजरे, 8 थर्मोसेंसर कैमरे लगाए गए हैं। थर्मल ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। 18 टीमें रात दिन गश्त कर रही हैं। 50 से ज्यादा कर्मी पिंजरे और जाल लगाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है, जो ट्रैंकुलाइजर के जरिए भेड़ियों को पकड़ने की कवायद में है। पूरे इलाके की कॉविंग के जरिए भेड़िए के मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। डीएफओ अजीत प्रताप सिंह एवं उनकी टीम के लोग लगातार जगह जगह ड्रोन लगाकर भेड़िए की लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। कल जो मैंने पकड़ा था, हमारी टीम ने पकड़ा था। हमारी जो सहयोगी टीम है, जैसे श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी की टीम भी लगी हुई है। तो हम लोगों ने कल सुबह लोकेट कर दिया था, लगभग 5-6 बजे बीच में। इसके बाद तत्काल हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए और सही जगह पर पिंजरा रखा गया, सही जगह पर डॉक्टर लगाए गए और सही जगह पर हमने उनको कुछ करने के लिए हाका लगाया, जिसकी वजह से हमारी पकड़ में आया। मतलब उत्तर प्रदेश के बहराइच से पकड़े गए 4 भेड़िए के बाद अब तक वन विभाग की टीम ने 2 भेड़ियों की तलाश में ग्रासलैंड का खाक छान रही है। दरअसल महसी के हरदी इलाके से लेकर खैरी घाट थाना क्षेत्र तक इन भेड़ियों का आवागमन बढ़ गया है। ग्रामीण अपनों को बचाने के लिए रात रात भर जागकर हाका लगा रहे हैं। वहीं कुछ जगहों पर ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। अरे हम लोगों की बहुत दिक्कत है, हम लोग रात भर सोते नहीं हैं। पूरे गांव में जो है टोली बनाकर टहलते हैं, बच्चे सब जो है हिफाजत करते हैं। भेड़िए बहुत हैं जो है, जन विभाग से हम लोग भी रात भर जागते हैं। हम लोग भी लाठी डंडा लेकर प्रयासरत हैं कि भेड़िया आवे तो पीट पाट दें। हमारे गांव में 2 जगह 2 बच्चों पे भेड़िया ने अटैक किया है, रात में 12-1 बजे के लपेट में टाइम में। फिर उसके बाद में दूसरे रात में उसी जगह पे जहाँ पे उसने हमला किया है, वो वहाँ पे बार बार आ रहा है। लोगों ने बार बार उसको देखा है। आज भी आया है, दिन में आ गया था, कल शाम को आया था। हमारे घर के भी आगे पीछे घूम रहा था वो। तो सुना आपने, ग्रामीणों का कहना है कि भेड़िए के आतंक से वो डरे हुए हैं। रात भर जागकर अपनों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, बाकी अन्य की तलाश की जा रही है। हालांकि कयास ये भी लगाया जा रहा है कि ये भेड़िए ड्रोन से डरकर नदी पार कर दूसरी तरफ निकल चुके हैं। ऑपरेशन भेड़िए में वन विभाग के साथ अनादि टीवी भी गांव के खेतों का जायजा ले रही है। आखिर कब बचे हुए 2 भेड़िए वन विभाग के पिंजरे में कैद होंगे, अब ये देखना होगा कि अन्य नरभक्षी भेड़ियों को पकड़ने में टीम कब तक कामयाब होती है। बहराइच से अनादि टीवी के लिए विनोद द्विवेदी की रिपोर्ट। तो लोग भेड़ियों के डर में यहाँ सहम कर रह रहे हैं। रात को यहाँ पर नारे लगाए जाते हैं, जागते रहो, और उसके बाद जो भेड़िए हैं वो बच्चों को उठाकर तब भी ले जाते हैं। जब हमने इस कार्यक्रम को करके जिम्मेदारों से जवाब लिए थे, तब भी इस मामले में हमने सवाल पूछे थे। और अब जब इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि हमने जब सवाल किए तो चौथा भेड़िया भी पकड़ाया। अभी भी बाकी हैं जिन्हें पकड़ना जरूरी है, क्योंकि लगातार ये भेड़िए मानव को अपना शिकार बना रहे हैं। आप देख लीजिए, बाकी सभी बच्चे हैं जिनको ये भेड़िया उठाकर लेके गया, एक महिला और एक पुरुष
अन्य जिन्हें उठाकर लेके कुल की संख्या अभी 9 हो चुकी है। लेकिन किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि करीब 32 से 35 गांव है जहां तक ये भेड़िया अपनी रेंज ले रहा है, वहां तक अमला है। लोग सुरक्षित महसूस कैसे करें, अभी तो खौफ में जी रहे हैं। विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी हम उनसे ले लेंगे। विनोद, लगातार आदमखोर भेड़िए का आतंक है और लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। कुछ दिनों पहले हमने जब कार्यक्रम किया था तब भी जिम्मेदारों से सवाल किए थे और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं टीमें अलर्ट पर हैं, भेड़िए को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अभी वर्तमान में क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ परिस्थितियां हैं, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो डर खत्म नहीं हुआ है। विनोद म्यूट है आपका डिवाइस, जरा देखिए। जी बिल्कुल पारुल, आपको बता दें बहराइच में अभी भी लोगों के बीच में डर खत्म नहीं हुआ है। लोग आज भी डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि रात में अनाजी टीवी की पूरी टीम उन 32 गांवों का दौरा कर रही थी। हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे थे। वहां पर वन विभाग के साथ साथ बहराइच पुलिस के जवान भी नजर आ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद गाँव के जो बाशिंदे थे वो हाथों में लाठी लेकर गाँव के जो खेत हैं, गन्ने हैं या जो मकई के खेत हैं उनके खाक छान रहे थे, क्योंकि जो भेड़िया है उसके मूवमेंट जब मिलते हैं तो गांव वाले रात में सो नहीं पाते हैं और भेड़िए की तलाश में कई किलोमीटर तक हुजूम बनाकर 500 1000 का हुजूम बनाकर लोग भेड़िए की तलाश करते हैं। पर ओवर बिल्कुल, और ऐसे में आम जनता में जो खौफ है उसे कम करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। वन विभाग की टीमें लगी हुई हैं, विधायक लगे हुए हैं, और हमने पिछले दिनों जब बात की थी तो खबर थी कि विधायक खुद सुरक्षा में तैनात हैं, गन लेकर घूम रहे हैं। अभी विधायक जी के क्या हाल है? जी बिल्कुल पारुल, विधायक महर्षि सुरेश्वर सिंह निरंतर सभी गाँव का दौरा कर रहे हैं और उनके साथ जिला प्रशासन की जो टीम है, चाहे वो डीएम हो या एसपी हो या जो कई जनपदों के डीएफओ लगाए हुए हैं, पूरी एक टीम लेकर वो विधायक जी चल रहे थे और अपना लाइसेंसी बंदूक लेकर, राइफल लेकर वो चलते हैं लोगों की हिफाजत करने के लिए। एक संदेश देते हैं। विधायक का एक मकसद था, हमने जब उनसे बात की, हमारी टीम ने जब बात की उनसे कि अब कोई मौत नहीं होगा, तो हमारे खास कार्यक्रम में विधायक जी ने वादा किया था कि अब कोई मौत नहीं होगी। उसके बाद आज अब तक कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन काफी तेज किया गया है। उसी का नतीजा रहा कि एक भेड़िया पिंजड़े में कैद हुआ है और तेज अभी 2 भेड़िए जो है वो बाकी है। अभी क्या रणनीति अपनाई जा रही है, किस तरीके से आगे, क्योंकि आखिर कब वो दिन आएगा जब बेखौफ होकर लोग यहाँ पर निकल पाएंगे, अपने बच्चों को खुले में रखने के लिए वो कोई बंदिशें नहीं करेंगे? कब तक आखिर ये हो पाएगा? कोई वन विभाग की टीम आश्वासन दे रही है कब तक क्या वो करने वाले हैं? उनके प्रयास कितने हो रहे हैं? जी बिल्कुल, वन विभाग की टीम निरंतर हम लोगों के संपर्क में है और वन विभाग के जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि ये भेड़िए जब आक्रामक हो जाते हैं, जब इनके साथी पकड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आक्रामक हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इलाका है, मासी का इलाका, ये घाघरा से लगा हुआ इलाका है। बगल में हमारे घाघरा नदी बहती है, तो ये भेड़िया नदी का भी सहारा ले लेता है छुपने के लिए, नदी के पानी का सहारा ले लेता है। अगल बगल गन्ने की एक बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ गन्ना बहुत ज्यादा बोया जाता है, यहाँ के किसान गन्ना बहुत बोते हैं। तो ऐसे में ये भेड़िए के छुपने के कई ऐसे जो चांसेस हैं उस पर भी वन विभाग पूर्ण रूप से फोकस कर रहा है कि इनको हम किस तरीके से पकड़े। जो शेष 2 जो भेड़िए हैं, जिनके जो ग्रुप होता है, भेड़ियों का ग्रुप होता है, इनका 10-12 भेड़ियों का एक झुंड होता है, तो लगभग 6 भेड़िए वन विभाग ने 4 भेड़िए वन विभाग ने पकड़ लिए हैं, 2 भेड़िए भी शेष हैं। बहुत जल्द से जल्द जो वादा कर रहे हैं डीएफओ कि हम 2 भेड़िए और पकड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है क्योंकि टीम काफी एक्टिव है बहराइच में। बिल्कुल, तो कोशिशें तमाम हो रही हैं, लेकिन अभी भी कोशिशें पर्याप्त इसलिए नहीं है क्योंकि 2 और भेड़िए हैं और अब और चैलेंजिंग हो गया, जैसे कि विनोद आप बता रहे हैं कि पानी का, नहर का सहारा ले रहे हैं वो, और उसके अलावा जो जिस क्षेत्र का आप बात कर रहे हैं वहाँ पर घने जो खेत हैं वहाँ पर गन्ना उगाया जा रहा है, तो गन्ने की फसल के बीच में भी वो अपने आप को छुपाने में कामयाब हो जा रहे हैं। लेकिन चुनौती अब डीएफओ साहब के सामने भी है, कैसे वो इन 2 और भेड़ियों को पकड़ते हैं, क्योंकि अब जो जानवर है, जो भेड़िया है, ये अपनी टीम टूटने पर, अपने साथियों के टूटने पर भी आक्रामक हो रहा है, और इसलिए ये कोई और बड़ा कदम ना उठाए, ज्यादा लोगों को घायल ना कर दे। तो टीमें तो अलर्ट पर हैं, देखना होगा आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए।
तो भेड़िए लगातार अपना शिकार ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो वन विभाग की टीमें हैं वो भी तैनात है, लगातार गश्त भी कर रही हैं और उसके अलावा लोग सुरक्षित महसूस कर सकें इसलिए चौथा भेड़िया भी पकड़ा गया है। लेकिन अभी भी 2 और बाकी हैं और जैसे कि बताया जा रहा है कि खूंखार हो जाते हैं ये और जब इनके साथी पकड़ाए जाते हैं। बहरहाल ये सहारा ले रहे हैं पानी का भी, नदी का भी, जिसकी वजह से छुप सकें या दूसरी जगह जाने में इनको कामयाबी मिल सके। लेकिन उसके इतर प्रयास तमाम हो रहे हैं। ड्रोन से नजर रखी जा रही है, तमाम जगहों पर जो अमला है वन विभाग का वो तैनात है, क्योंकि 35 गांव जहां पर उन्होंने अपनी रेंज बना रखी है वहां तक ये घूम रहे हैं। तो इसलिए आम जन को भी जागरूक रहने के लिए कहा गया है। पिछले दिनों हमने जब विधायक से बात की थी तो उन्होंने भी कहा था, वादा किया था हमसे कि अब कोई मौत नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम प्रयास हुए, लेकिन फिर भी अपना शिकार ढूंढ ही लिया भेड़िए ने। और अब दोबारा से तमाम कोशिशें, तमाम प्रयास, ये जद में आए भेड़िया।